How economic growth and real GDP is influenced and affected by exogenous variable and endogenous variable. Hey guys, welcome to AME. It's Ishan here. आज की इस वीडियो में हम लोग exogenous variable and endogenous variable के बारे में बात करेंगे. But as always, मैं इन दोनों कंसेप्ट्स को भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओ. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. ओके, एंडोजिनस का मतलब में हम लोग ये चीज़ क्लियरली समझ पाते हैं कि एंडो का मतलब होता है कि इनर, लाइक हमारा एक सपोज करो एक फर्म है, तो उस फर्म के अंदर जितने भी स्ट्रैटेजीज बन रहे हैं, जितने भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हो रहे हैं ना, वो सारे उसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगे कि एक्चुअली में वो फर्म ओनर और अलॉन्ग विद द फर्म वो कितना ग्रो कर सकता है इन फ्यूचर. सेम कंसेप्ट हमारे इकोनॉमी में भी यूज़ होते हैं. कैसे, मैं बताता हूँ. अब देखो, एक एंडोजिनस ग्रोथ या फिर एंडोजिनस वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल, इनोवेशन, नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं. ये सारे तरह के इन्वेस्टमेंट्स एंड जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग इनर चीज़ों पे करते हैं या फिर एंडोजिनस चीज़ों पे करते हैं, उससे जो हमारा मॉडल्स है या फिर जो हमारा फर्म है या फिर जो बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है, वो जो है हमारा ग्रो करेगा. और ये चीज़ हेरोड डॉमर मॉडल, रैमसी मॉडल, सोलो स्वान मॉडल, इन सारे मॉडल्स में ये सारे चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि अगर सच में किसी फर्म को अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसे ज़्यादा फोकस जो है वो ह्यूमन कैपिटल पर एंड इनोवेशंस, इन सारे चीज़ों पर करना चाहिए. अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ठीक है, अब देखो, जापान, चाइना, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ कैसे ग्रो करते हैं. ये सारे कंट्रीज़ बहुत पहले बहुत गरीब थे एंड वहाँ से हम सभी लोग को पता है, ठीक है ना, कैसे ग्रो किए हैं. मैं उनकी ग्रोथ की कहानी तो नहीं बताने वाला पूरा, बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन ज़रूर करूँगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस अगर उन्होंने किसी चीज़ पे किया है तो वो है इनोवेशंस, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी पे किया है तो वो है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट्स. इसीलिए देखना, जिस कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, देयर इज़ अ हाई चांस कि आइदर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है. अब ये तो हमने बात किया एंडोजिनस वेरिएबल के बारे में. अब बात करते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल के बारे में. एक्सोजिनस वेरिएबल क्या है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके बिजनेस को या फिर आपके फर्म को बाहर से लाइक अफेक्ट करे, ठीक है, एंड वो इनर किसी भी मतलब आपके इनर फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लेबर हैं तो उस लेबर के कारण कोई और एक्सोजिनस फैक्टर आ रहा है या फिर कोई और एक्सोजिनस फैक्टर काम कर रहा है मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने में, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्सोजिनस फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंडोजिनस फैक्टर्स. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग समझते हैं. फॉर एग्जांपल, सेविंग्स, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल टेक्नोलॉजी, फिर हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ये सारे जितने भी एक्सोजिनस फैक्टर्स हैं जो एक चीज़ को हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को आइदर ग्रो करने में आइदर डिक्लाइन करने में, दोनों चीज़ों में. ठीक है, अब देखो, जैसे कि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो. अब नॉर्मली जो है हम सब लोग जानते हैं कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे लाइक कैप्चर कर लिए हैं पूरी तरीके से, एंड इसके कारण अफगानिस्तान का जीडीपी जो है, रियल जीडीपी, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है. फॉर श्योर होगा ही. ठीक है, बट ये इंडिया को कैसे इफेक्ट कर रहा है. ऑब्वियसली इंडिया में कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है जिसके कारण कि इंडिया को इफेक्ट हो, बट स्टिल ये इंडिया को इफेक्ट कर रहा है बिकॉज तालिबान एंड अफगानिस्तान इज ऑल एक्सोजिनस फैक्टर फॉर इंडिया. हाउ? नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान से ही हम लोग मंगाते हैं, लाइक लगभग 80 to 90% के रेंज में उतने ज़्यादा हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम लोग अफगानिस्तान से मंगाते हैं. तो अब जब कि तालिबान ने वहाँ कैप्चर कर लिया है और वहाँ का इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से हिल चुका है वहाँ का इकोनॉमी, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हम लोग को भी फेस करना पड़ेगा. हम लोग वहाँ से जो भी ड्राई फ्रूट्स अब इंपोर्ट करते हैं, अब उसका प्राइस जो है वो बहुत बढ़ा दिया जाएगा. बट सिमिलरली इसके एक्सोजिनस फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, सिर्फ नेगेटिव नहीं होते. ये होते हैं एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस वेरिएबल्स के इन्फ्लुएंस हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर, हमारे जीडीपी पर, हमारे रियल जीडीपी पर. एंड आई होप कि अब जितने भी मॉडल्स में आप लोग एंडोजिनस फैक्टर्स एंड एक्सोजिनस फैक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, आपको सच में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का मीनिंग क्या है. इसके साथ साथ आई वांट टू शेयर वन थिंग ऑल्सो. अगर आपको रियल वेरिएबल एंड नॉमिनल वेरिएबल ये दोनों क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये समझना है, देन यू शुड चेक आउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.